हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब आपके लिए जो कि निकल के आ रहा है UIIC AO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो 250 वैकेंसी आई हुई है, जिनको के अलग अलग कैटेगरियों में बाइफरकेट किया गया है। जनरल वालों के लिए 102 वैकेंसी है, EWS वालों के लिए 24 वैकेंसी आई हुई है, एंड OBC वालों के लिए 67 वैकेंसी है। वहीं ST वालों के लिए 20 वैकेंसी है एंड SC वालों के लिए 37 वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट जो रखी गई है वो 8 जनवरी 2024 रखी गई है। ऑलरेडी इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो फरवरी में होने वाला, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई है। जनरल, OBC एंड EWS वालों के लिए 1000 रुपए रखी गई है एंड ST एंड SC वालों के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 250 रुपी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम स्टेज के बारे में कि एग्जाम स्टेज कितने होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन स्टेज से गुजरना होगा। तो इसके जो मेजर, सिर्फ इसके जो एग्जाम स्टेज हैं वो मेजर 2 ही स्टेज हैं। पहली स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड दूसरे में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आप उसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में, यानी एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट पूछे जाने हैं और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिनको कि 5 सेक्शनों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। जो पहले सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछी जाएगी, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। दूसरे में जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एंड तीसरे सेक्शन में जो पूछा जाएगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। एंड चौथे में जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एंड जो लास्ट सेक्शन जो होगा उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों आप एग्जाम देने के बाद एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को कैटेगरी वाइज पास कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि स्टेज 2 में होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 2 के बारे में, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट में होगा वो ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ही प्रायोरिटी में रखा जाएगा और आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं या नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं।
जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, हाई स्कूल एंड इंटर की मार्कशीट एंड उनके सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्रियां एंड उनकी मार्कशीट, एक आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल आईडी ले जानी है और कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ले जाना है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो एक उसका सर्टिफिकेट ले जाना। बस इनको ही प्रायोरिटी पर रख के आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी। बस इसमें और कुछ नहीं होगा, बस आपको चेक किया जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं या नहीं। दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे बनेगी। जो भी जितने भी आपको इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाएंगे एंड जो प्रीलिम्स एग्जाम के 200 मार्क्स थे एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स थे, दोनों को ऐड करके एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आपका UIIC डिपार्टमेंट की इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होने वाली है। जो मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 ईयर रखी गई है एंड जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 ईयर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं SC एंड ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई है। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, जनरल OBC वालों को ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ST एंड SC वालों ने ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 88,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। कितनी? 88,000। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सिंगल एग्जाम में आपको 88,000 रुपए सैलरी मिल रही है। सोच रहे हो ना, आपको एक सिंगल एग्जाम में 88,000 रुपए सैलरी मिल रही है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप SBI PO या IBPS के थ्रू अगर आप उनका एग्जाम देते हो तो उसमें कम से कम आपको 2-2, 3-3 एग्जाम देने पड़ते हैं, आपको प्लस इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तो भी इसके बराबर आपको उनमें सैलरी नहीं मिलती। इसमें तो बस आपको एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम क्रैक करने के बाद इतनी वाली सैलरी, हाई वाली नौकरी मिल रही है आपको। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 88,000 रुपए। तो आपकी सैलरी भी काफी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल जो रहेगी आपकी, बेसिकली इसकी ऑफिस वर्क रहेगा 9 to 5 ऑफिस वर्क ही रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। कभी कभार क्या होगा, आपको एक केबिन भी दे दिया जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल 1 की पोस्ट है, इसलिए आपको एक केबिन भी मिल सकता है। 9 to 5 की जॉब रहेगी, मस्त आपको AC में कंप्यूटर पर काम करना होगा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ फील्ड का काम भी नहीं करना। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी। UIIC के वेरियस स्टेट्स में वेरियस ब्रांच हैं या वेरियस ऑफिसेज हैं, तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी इसकी पोस्टिंग मिल सकती है आफ्टर सिलेक्शन के बाद। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की, कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, उस शहर में भी आपको इसके एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। मैं तो कहूंगा दोस्तों, आप अपनी ही स्टेट से फॉर्म को फिल करना, क्योंकि यार क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की, जब आपको अपने ही शहर में अपना एग्जाम सेंटर मिल रहा है तो आप अपने ही स्टेट से फॉर्म को फिल करना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस पोस्ट को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और शेयर करना दोस्तों में। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।